अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम सेट्स की टाइप्स पढ़ेंगे जी। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट कितनी टाइप्स के होते हैं। तो कल भी हमने पढ़ा कि इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, फिर इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। आज हम पढ़ते हैं जी एम्प्टी सेट, या जिसे हम नल सेट भी कहते हैं। इसका उर्दू में कहते हैं जी खाली सेट। ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। इस सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जांपल हमने की थी, जैसे 8 हफ्ते के 8 दिनों का सेट, ठीक है जी, तो वो इसकी एग्जांपल थी। फिर सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन से ही वाज़ेह है कि सिंगल, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो वो कौन सा सेट होगा, सिंगल्टन सेट। अब ये देखें, कह रहे हैं नोट है जी, वन शुड नॉट कन्फ्यूज विद। अब ये अगर सिंपल इस तरह फाई आ जाए ना तो ये होता है एक खाली सेट, ठीक है। लेकिन अगर फाई के इर्द गिर्द करली ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली सेट नहीं है, यानी कि एक सेट है और उसमें एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा, वो एलिमेंट है खाली सेट। यानी कि ये बजाते खुद एक खाली सेट है, लेकिन ये वाला सेट खाली सेट नहीं है, ये सिंगल्टन सेट है, ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ फाई इज़ एन एम्प्टी सेट बट दिस सेट इज़ ए सिंगल्टन सेट हैविंग एलिमेंट फाई, ठीक है जी। और वो फाई किसके इक्वल होता है, खाली सेट के इक्वल होता है। अब चलते हैं जी ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर क्या होता है जी, एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं ना वो उस सेट का ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 5 वावल्स हैं सेट में, तो इस सेट का ऑर्डर कितना है, 5, ठीक है। और ऑर्डर को हम डिनोट कैसे करते हैं जी, ओ ऑफ ए, या ए के गिर्द हम मॉड लगा देते हैं, तो ये हम सेट के ऑर्डर को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दी है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26, तो उसका ऑर्डर कितना हुआ, 26। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं, कहते हैं राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये हमें सेट ए गिवन है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 15 तक, इसका ऑर्डर कितना आ गया, 15। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, इसका ऑर्डर 3। इसमें एलिमेंट कोई नहीं, इसका ऑर्डर 0। इसमें एलिमेंट कितने, इन्फिनिटी। देखिए 1 2 3 सो ऑन चलता जा रहा है, ये सेट रुक नहीं रहा, तो इसका ऑर्डर कितना है, इन्फिनिटी। ये सैम्बल को हम कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब इन्फिनिटी से हम देखते हैं कि इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट जिसमें महदूद एलिमेंट्स हो, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट हो, वो फाइनाइट सेट होता है, और जिसमें इनफाइनाइट हो वो इनफाइनाइट सेट होता है। अब फाइनाइट सेट की एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो सेट है, ये देखें, इसमें महदूद है, हमें पता है कि इनकी तादाद कितनी है, ऑर्डर हमें पता है, इसका ऑर्डर 15 है। फिर ये भी फाइनाइट सेट है, इसका ऑर्डर 3 है, ये भी फाइनाइट सेट है, इसका ऑर्डर 0 है, लेकिन इसका हमें पता नहीं चल रहा कि इसका ऑर्डर कितना है, ये इनफाइनाइट है, तो ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया। तो जिस भी सेट का ऑर्डर इन्फिनिटी आएगा वो सेट इनफाइनाइट होगा, ठीक है जी। इन अबव एग्जांपल्स ए बी सी आर फाइनाइट एंड डी इज़ इनफाइनाइट सेट, इस एग्जांपल्स में, ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 2 है जी हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं जी, हमने तो कह रहे हैं जी टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो देखें, सी वाला जो सेट है हमारे पास वो एक्स, यानी उसमें एक्स एलिमेंट है, सच दैट एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड में से, इंटीजर्स में से। तो हमारे सामने आ जाते हैं इंटीजर्स, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। अब जो एक्स उसमें मौजूद है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, वो -1 से लेके 1 तक है, तो -1 0 1, तो इनसे आगे और इनसे पीछे कोई लेटर नहीं, तो हमारे पास आएगा सेट के अंदर एलिमेंट्स -1 0 1। अब ये देखें, ये सेट डी है, इसमें कौन से एलिमेंट्स कह रहे हैं, रैशनल नंबर्स कह रहे हैं। तो रैशनल नंबर किस टाइप के होंगे, वो इस टाइप के होंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 3/2 के, यानी कि सिर्फ एक ही रैशनल नंबर है, तो सेट डी में सिर्फ एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है जी। अब सेट ई में चलते हैं, इसमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं जी, वावल्स कह रहा हूँ, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें कौन सा नंबर आएगा होल नंबर्स में से, यहाँ से देखें x +2,
इज इक्वल टू 1 है, ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा -2 हो जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। तो देखो होल नंबर्स में -1 आता है, नहीं आता, तो ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3 है जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, ये देखें, ये इन्होंने हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिए हुए थे, हमने टेबुलर फॉर्म में लिखने थे, और ये हमें इन्होंने टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने हैं। तो देखें सेट ए में है, हमने क्या लिखना है, हमने ये चीज़ तो पहले लिखनी है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये चीज़ तो लिखनी है। ठीक है, अब एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, देखें 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आप होल नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने ज़ीरो गिवन नहीं दिया हुआ, तो आप होल नंबर्स के बजाय आप नेचुरल नंबर्स लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक थी, आपने ये वाली रेंज लिखी है, एक्स 2 से 4 तक है। इसी तरह बी में है, बी में भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू 3, सिंपल एक। ठीक है जी, तो ये थी कुछ टाइप्स सेट्स की, और इन्हीं के साथ इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनकी नोटेशंस हमने दोबारा इनकी एग्जांपल्स की हैं, सेट बिल्डर नोटेशन और इसकी जो टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, साथ में हमने ये देखा है ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशंस करेंगे जी, सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं ना, जैसे यूनियन का, इंटरसेक्शन का, सब्ट्रैक्शन का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड सो ऑन, और सिमेट्रिक डिफरेंस वाला, वो हम सब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी पॉइंट पे की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।